हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलेगी। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ बिहार का संपूर्ण भूगोल आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे और करीब इसमें 150 क्वेश्चन के आसपास रहेगा और जो भी प्रश्न लिया हो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने। यहाँ से आपको बिहार से भूगोल से जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 स्टार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है बिहार में निम्नलिखित में किस समूह की नदियां गंगा में उत्तर की ओर से, देखिए उत्तर से होकर आकर मिलती है। उत्तर की बात कहते हैं, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी नेपाल इसका राइट आंसर होगा। और 3 तरफ से क्या है, राज्य है। ठीक है, अगर हम बात 3 तरफ से क्या राज्य, अगर हम बात करते हैं पश्चिम में तो पश्चिम में यूपी हो जाएगा, और पूर्व में क्या हो गया आपका वेस्ट बंगाल, और दक्षिण में हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंगेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा पूछता तो गोपालगंज हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 5 कहता है बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है। तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मानसूनी पर्णपाती वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मुंगेर भी गंगा को स्पर्श करती है, भागलपुर भी करती है और सी भी करती है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उत्तर से दक्षिण की ओर, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जा रहा है। ये उत्तर हो गया, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। तो कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 300, यानी 345 ऐसे याद रखें, 345 हो गया। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर बात करता है तो 483, आपको याद होगा बौद्ध जी का जन्म। ठीक है, यानी 483, तो 483 हो गया आपका पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो गया बिहार का, और उत्तर से दक्षिण हो गया आपका 345 यानी 345, याद रखिएगा। चलिए सब किलोमीटर में है, तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 13वां स्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा किशनगंज, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है, बताइए। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 918, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है बिहार के कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12 पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाए, आगे होता है तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। देखिए डेंसिटी की बात है तो पहला ही स्थान है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रथम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है बिहार किस गोलार्ध में स्थित है। आप देखिए मैप, अगर आपको पता होगा कि मैप देखे होंगे, इंडिया मैप देखो तो आपको पता चल कि बिहार जो है किस डायरेक्शन में है, किस गोलार्ध में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है कि भारत में सबसे ज्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है। तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बिहार के मुख्य नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी गन्ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है। तो 17 का राइट आंसर आपका डी यानी कोसी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है। जूट आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका
बी यानी किशनगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र में। याद रखिए उत्तरी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए यानी गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सा, सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा पाया जाता है? तो दोमट मिट्टी। याद रखिएगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है वाल्मीकि वन अभ्यारण्य अवस्थित है, आपको बताना है कहाँ अवस्थित है। तो 22 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 45.85% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन जो है बच गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी लगभग आपका 54% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना? तो जाहिर सी बात है 3 राज्य लगा हुआ है, यानी 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन कौन सा? यूपी हो जाएगा जो पश्चिम से, अब पूर्व में कौन हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया, और दक्षिण से हो गया आपका झारखंड हो गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 26 कहता है निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं? उत्तर प्रदेश करता है, झारखंड करता है, पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन उड़ीसा नहीं करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है बिहार विस्तृत है, बिहार विस्तृत है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपको पता है कर्क रेखा के उत्तर। याद रखिए कर्क रेखा के उत्तर में, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्य से पास करता है, कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। कर्क रेखा जो है सारे 23 डिग्री जो कर्क रेखा ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बिहार के उस जिला का नाम बताया जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों, देखिए दोनों से को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रोहतास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए रोहतास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई पूछा जा रहा है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 173 फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है गंगा की उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 56,980 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है बिहार में गंगा के दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत? देखिए उत्तर ऊपर तो पूछा उत्तरी मैदान, नीचे होगा दक्षिणी भाग। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 33,670 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहरा नदी की घाटी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दून घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है बिहार में दक्षिण गंगा की मैदान की ढाल बताने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण से उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है? प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है? यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका 6 बी हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बताइए। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 नालंदा जिला में स्थित आपको बताना है इसमें कौन सी पहाड़ियाँ जो है नालंदा जिला में स्थित। तो राजगीर की पहाड़ियाँ ये भी है, गिरियक की पहाड़ी ये भी है, और बिहार शरीफ की पहाड़ी ये भी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है, तो आपको बताने कहाँ? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत और नेपाल सीमा के समानांतर इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। याद रखिए सोमेश्वर की पहाड़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से
अंतर्राज्यीय सीमा, देखिए राज्य नहीं बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है, बताइए। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बक्सर जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 का नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह बताना है। तो आपको पता है नेपाल से बिहार के 7 जिला स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही हुआ था, पहला ही दे रखा है 7 जिला, याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो 1 2 3 4 5 6 7। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल को स्पर्श नहीं करती, तो हमेशा उसमें ऑप्शन में एक शिवहर देता है, याद रखिएगा शिवहर। लेकिन शिवहर जो है नेपाल से स्पर्श नहीं करती, ऑप्शन में जरूर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 41 कहता है झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह बताना। तो देखिए झारखंड की बात किया तो झारखंड से 8 जिला स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 42। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी रोहतास एवं कमूर के पठारी भाग में। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है बिहार के बांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह आपको बताना है। तो 43 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा धान, गेहूं और गन्ना, चना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है बिहार में ताल मिट्टी, देखिए ताल मिट्टी लिखा हुआ, ताल मिट्टी की प्रधान फसल बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दलहन, तिलहन और गेहूं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा खादर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका बी यानी कछारी मिट्टी से, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है, उसका रफ्तार पूछा जा रहा है कितना होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर 50 का आपका बी हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदानी भाग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51। यहाँ पर आपको मिलान करने हैं, ठीक है। तो पहला दे रखा संजय गांधी जैविक उद्यान, तो ये कहाँ थी, तो पटना में। तो ए का हो जाएगा 5, ए का हो जाएगा 5 यानी 5 हो जाएगा। उसके वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये चंपारण में है। तो बी का हो जाएगा आपका 3 यानी 5 के बाद 3 आएगा। उसके बाद कैमूर की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कैमूर कहाँ है, तो कैमूर हो जाएगा आपका ये रोहतास में यानी हो जाएगा। उसके बाद 2 आएगा। तो देख लेते इसी पर मिलता है कि 5 3 2 5 3 2, तो 5 3 2 यानी पहले ऑप्शन में देखिए 5 3 2 यहाँ तक है, बाकी किसी ऑप्शन में 5 3 2 नहीं है, तो बाकी आगे भी आपका सही होगा, मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए। बस दो अगर एक दो ऑप्शन अगर सब ऑप्शन छट रहा है एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने से यानी की को मिलाने से अगर ऑप्शन छट रहा है तो बस सीधा ट्रिक करना, पूरा मिलाने के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार में मैदान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा आरा, बक्सर, भभुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी 52 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 425 किलोमीटर, याद है 425 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदी में सबसे
लंबी सहायक नदी कौन है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिहार से पूछा जा रहा है ना, ऐसे सबसे बड़ा सहायक नदी गंगा का कौन है, तो यमुना नदी, लेकिन बिहार से पूछा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कोसी हो जाएगा। ठीक है, इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, कोसी को। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में पूछा जा रहा है कि बिहार में कितना है, याद रखिए 120 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है बताइए। घाघरा नदी जो है बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये सारण जिला जो हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है, तो याद रखिए उद्गम यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अमरकंड, यानी दक्षिण से आकर ये गंगा में आकर मिलती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पलामू की चोहरा पहाड़ी से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, चौसा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है बिहार के किस जिले में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है बताइए। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये नवादा में है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 61, बिहार में गर्म जल स्रोतों यानी गर्म स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, तो बताना है कहाँ है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है यानी विख्यात है या प्रसिद्ध है, जो भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कोसी नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अजय, याद रखिएगा। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और उसके बाद ऋषि कुंड, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहली बात ये सब याद रही, सब कहाँ है आपका, मुंगेर जिला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 कहते हैं बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। देखिए मुजफ्फरपुर पूछ रहा है किस नदी के किनारे बसा है, तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बूढ़ी गंडक, याद रखिए बूढ़ी गंडक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है, तो 66 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी बोध गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बूढ़ी गंडक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 68, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, आपको बताना है किधर से किधर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पूरब से पश्चिम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जैसे बी दे रखा है लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ए होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, जैसे आंसर आपका यहाँ पर बी दे रखा है, ऐसे इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है बिहार के किस नदी को सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गंडक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताना है, यहाँ पर 70 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी बराबर की पहाड़ी के निकट, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है, तो यहाँ पर 71 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी गंडक, कमला और बागमती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है दो नदियों के बीच के भूभाग को क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहते हैं, याद रखिए, राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 47 मीटर इसकी ऊंचाई, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है उत्तर बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बूढ़ी गंडक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कहता है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो 75 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गंडक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सा है? बिहार का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सोन कनाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 77 कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1965 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बिहार और नेपाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं तो कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सोन नदी घाटी परियोजना, उसके बाद गंडक घाटी नदी परियोजना ये भी हो जाएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 81 कहता है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सोन नहर प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है बिहार का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये यानी चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए खाद्य फसल प्रमुख पूछा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? बताने इसमें से कौन सा आपका खरीफ फसल है? तो यहाँ पर धान आपका क्या हो जाएगा खरीफ फसल, बाकी सरसों चना जौ जो है ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए मरुआ जो है सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दरभंगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में के किस राज्य में मरुआ सबसे अधिक होता है? तो बिहार में भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो आपको बताना है किधर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 86 कहता है बिहार में जूट का प्रमुखता से उगाया जाता है तो कहाँ उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका चावल के बाद क्या हो जाएगा गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताइए। तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा पूर्णिया और कटिहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 89। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ पर 89 का आंसर आपका डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर आपका बी यानी चीनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 91 बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है तो कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जूट उद्योग, चाय उद्योग, चीनी उद्योग, तो राइट आंसर आपके हैं डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 का था भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है तो कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार हैं तो कहाँ? तो इसका राइट आंसर आपका जमुई और पश्चिमी चंपारण, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर उसको तराई बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 95 बिहार की जलवायु आपसे पूछा है कि बिहार की जलवायु कैसा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है निम्नलिखित में कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर आपका डी हो जाए गंगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित, आपको बताना सोमेश्वर की पहाड़ी जो है
ये कहाँ स्थित है? तो 97 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये चंपारण में है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 98। कहता है कि दियारा का अर्थ क्या होता है? दियारा का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है बाढ़ग्रस्त एरिया, यानी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कोसी परियोजना शुरू हुआ, तो कोसी परियोजना कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए 1954 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 का था बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था, तो कब स्थापित हुआ? तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में 1978 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 का था कि वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है? बताइए, वाल्मीकि नगर जो किसका अभ्यारण्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? उद्गम भी और संगम बिहार में है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बूढ़ी गंडक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 के किस माह में आया था? तो 103 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, मई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 104 कहता है कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताने हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सदा नीरा ये गंडक से संबंधित है, सरयू घाघरा से संबंधित है, बूढ़ी गंडक सिकरहना से संबंधित है, सोन जो है द्रोणवती से नहीं संबंधित। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कुंड और ताल स्थलाकृतियां पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पर्वत और मैदानों में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 106 कहता है साल और महुआ आसन वाले वन किस प्रकार के वन हैं? तो यहाँ पर 106 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शंकुधारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 107 कहता है बिहार राज्य के समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 173 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो 108 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर सारण जिले में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में से जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 का था बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? बताइए। यहाँ पर 109 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, भागलपुर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाता है? बताइए। क्या पूछा रहा? बिहार और उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर 110 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्मनाशा गंडक और घाघरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 111 कहता है बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए, बेगूसराय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी, 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 113 कहता है भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? भागलपुर शहर जो किस नदी किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, गंगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा और जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 कहता है पटना हवाई अड्डे का नाम बताना है कि पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो याद रखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकमान्य जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। ये कहाँ? तो पटना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बिहार के साथ गंडक परियोजना किस राज्य की साझेदारी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 कहता है किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो यानी कोसी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो यहाँ पर 118 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है बिहार में पुरातात्विक स्थल चिरांद कहाँ अवस्थित है? तो 119 का राइट आंसर आपका सारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 का था बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो ये 3 राज्यों से घिरा हुआ, पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 121 कहता हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? हाजीपुर जो किस लिए जाना जाता है?
तो ये फल परिसंकरण के लिए जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 का था बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है। तो यहाँ पर देखा है तो 122 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तरी बिहार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 का था बिहार के उत्तरी मैदान खंड को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है। तो यहाँ पर 123 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बागमती नदी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 124 कहता है बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पटसन का होता है, याद रखिएगा पटसन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। तो 125 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 10.46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 का था बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 का था बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यूनिसेफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां आपको बताने की कौन कौन सी नदियां हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो गंगा हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा, बागमती हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, महानंदा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 129 कहता है दक्षिणी पठारी से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां बताना है कौन सा दक्षिणी पठार से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सोन हो जाएगा, कर्मनाशा हो जाएगा, पुनपुन, फल्गुआ, सकरी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का था बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 130 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 19.6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 131 का था बिहार के निम्नलिखित नगरों में कौन सा पर्यटक स्थल आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा पर्यटक स्थल है। तो ये लौरिया जो आपका पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। देखिए नहीं बनाता वो पूछा जा रहा है, तो बक्सर नहीं बनाता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि धारवाड़ समूह की चट्टानें अवसादे पाए जाते हैं। तो बताना है इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 134 का था बिहार की सोमेश्वर श्रेणी आपको है, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सोमेश्वर श्रेणी का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 135 का था बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक भ्रंश घाटी में। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 136 कहता है यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है। बताना है कि यह राज्य जो नमक का उत्पादन नहीं है तो कौन सा है। तो राजस्थान भी करता है, गुजरात भी करता है जो समुद्र के किनारे हैं, लेकिन बिहार नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 137 कहता है बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा पूछा जा रहा है, बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा कितना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 50 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है 138 कहता है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर 138 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 86 डिग्री देशांतर। याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 138 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया। अब ये पूरे आपका बिहार का भूगोल है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को बढ़ा कर देख सकते हो कि यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।